सबसे पहले मेरी अपील तो इसके माता पिता के लिए है, कृपया सामने आइए और अपनी बेटी को अपनाइए। टीवी पे आए, टीवी पे देखा हम, तो हम बोले हमारी बेटी हो। उसको पेट पे खून गए, तो उन्हें कपड़ा नीचे ऊपर करी तो दिखाओ। एक माँ ही अपनी बच्ची के बारे में बता सकता है कि उसके शरीर पर किस किस तरह के चोट के निशान है, क्योंकि माँ से बेहतर कोई भी एक अपनी बिटिया को नहीं जान सकता। चाहे वो पाकिस्तान में रही बहुत अच्छे से रही, इंडिया में रही बहुत अच्छे से, जो जिस कंफर्ट जोन में रही, तो परिवार थोड़ा सा निर्धन वर्ग को बिलोंग करता है, तो वहाँ एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत। ये गीता है, भोली भाली सूरत और चेहरे पर हमेशा मैग्नेटिक स्माइल के साथ नजर आने वाली गीता। गीता याद तो होगी आपको, अरे वही मूक बधिर बच्ची जो बचपन में गलती से सरहद पार पाकिस्तान चली गई थी और वहां की एक सामाजिक संस्था ईदी फाउंडेशन ने जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था, बड़ा किया था, जिसे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से साल 2015 में भारत लाया गया। गीता तब से लेकर अब तक इंदौर में दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी में रह रही थी, लेकिन अब गीता की जिंदगी में एक गजब का ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट खुशनुमा है। अभी गीता जा रहे हैं और जिंतूर में एक पता लगा है कि गीता के माता पिता हो सकते हैं। जी हां, एक बार फिर गीता की जिंदगी में उम्मीद जगी है कि वो अपनी असली मां और घर वालों से वापस मिल सकती है, अपनी मां के साथ बाकी की जिंदगी खुशहाली से गुजार सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के परभणी की रहने वाली 70 साल की एक महिला ने यह दावा किया है कि गीता उनकी 2 बेटियों में से एक है, जिनमें से एक बचपन में ही खो गई थी और तब से लेकर आज तक वो गीता से मिलने के लिए बेचैन थी। मैं पुजारी है, तो वो मेरे पीछे आ गई, तो उसको बोली मैं गीता, तो उसको बोली मैं घर को जा, तो वो बोली रन्नी को लगी, तो मैं जोर से बोली घर को जा, बहुत चिल्ला रही वो, तो मैं उसको हकल दिया जोर से। वो मैं घर को गई क्या नहीं गई, मैं मंदिर के पास होती, तो मैं उसको घर को गई तो घर को नहीं मिली, तो मैं देखने गई मैं तो नहीं मिली। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब किसी ने खुद को गीता का रिश्तेदार बताया है, खुद को गीता के माँ बाप होने का दावा किया है। इससे पहले भी कम से कम 20 से ज्यादा परिवारों ने गीता को अपनी बेटी बताते हुए उसे अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन डीएनए टेस्ट से लेकर दूसरे जांच में तमाम दावे फेल होते चले गए। मगर इस बार परभणी की जिस महिला ने खुद को गीता की मां होने का दावा किया है, फौरी तौर पर उसके दावे में दम नजर आता है। दम इसलिए क्योंकि उसने न सिर्फ पहली ही नजर में गीता को पहचान लिया, बल्कि गीता के पेट में जले का एक ऐसा निशान होने का खुलासा किया जिसके बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अपने माँ बाप या परिवार से हमेशा हमेशा के लिए मिलने की गीता की ख्वाहिश अब करीब 20 सालों के बाद जाकर पूरी हो जाए। गीता जब गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी तब उसकी उम्र यही कोई 10 से 12 साल की रही होगी। तब से लेकर 2015 तक वो पाकिस्तान में ही रही। साल 2015 में गीता को भारत लाए जाने के बाद उसे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके मंत्रालय की कोशिशों से इंदौर की आनंद सर्विस सोसाइटी को सौंपा गया। इस सोसाइटी ने न सिर्फ गीता का अब तक ख्याल रखा, बल्कि मूक बधिरों की खास भाषा के जरिए उससे संवाद भी करते रहे, उसके खोए हुए परिवार को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे।
इस सिलसिले में संस्थान ने बिहेवियरल एक्टिविटीज के कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए गीता के हाव भाव पर गौर किया। गीता संस्थान के लोगों से कई बार अपने बचपन की धुंधली यादों का जिक्र कर चुकी थी। इन यादों में छोटी नदी, मूंगफली व गन्ने के खेत, डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी शामिल थी। और इत्तेफाक से ये चीजें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके से मिलती जुलती हैं। फिर गीता जिस अंदाज में चावल खाती है और जिस तरह उसकी दाईं नाक में नोजपिन के लिए छेद है, वो भी महाराष्ट्र के इसी इलाके की सभ्यता संस्कृति से मेल खाती है। ऐसे में लगने लगा कि गीता का ताल्लुक मराठवाड़ा या तेलंगाना के किसी इलाके से होगा। फिर ये बताते थे कि इसके घर के जहाँ रेलवे स्टेशन के बाद मैटरनिटी होम है, तो परभणी ऐसी जगह है जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। और सबसे बड़ी बात जो क्लू निकला उसमें यह था कि ये बताती थी कि जो सन की पोजीशन है, सूर्य की जो स्थिति रहती है, सुबह का जो टाइम, वो एक ट्रेन चलती है नांदेड़ से अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस, जो आज से 20 साल से 23 साल पहले भी वो ट्रेन संचालित थी। उसमें डीजल इंजन आज भी लगता है। और दूसरी बात यह है, ट्रेन, गीता बताती है कि ट्रेन का इंजन चेंज होता था। तो मनमाड़ में सचखंड एक्सप्रेस का ट्रेन का इंजन आज भी चेंज हो रहा है, जो आज से 23 साल पहले होता था। वो बहुत बड़ी क्लू थी कि वो ट्रेन, क्योंकि अमृतसर का कनेक्शन चाहिए, क्योंकि अमृतसर से ये समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तान गई है। तो ऐसी कोई ट्रेन जो डायरेक्ट अमृतसर से जुड़ती हो, तो वो ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस है। इसके बाद आनंद सर्विस सोसाइटी ने महाराष्ट्र के परभणी में पहल फाउंडेशन से संपर्क किया और गीता के घर वालों को ढूंढने में उनकी मदद करने की अपील की। ये कोशिश रंग लाई और एक रोज कमाल हो गया। और इस दरमियान परभणी में एक संस्था है पहल फाउंडेशन, उनके टच में मैं जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पे क्लासेस लेता हूं। तो बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डीजल इंजन से ट्रेन आज भी चल रही है और गन्ने का खेती भी यहाँ पर होता है। वहाँ से हमको कुछ हिंट लगना शुरू हुई थी। और दूसरी बात ये थी कि जो जिस तरह से पाठ पूजा करती है, तो ऐसा लगता था कि शायद किसी ब्राह्मण परिवार को या उससे मिलते जुलते परिवार को बिलोंग करती होगी। अभी गीता जा रहे हैं और जिंतूर में एक पता लगा है कि गीता के माता पिता हो सकते हैं। सोसाइटी के लोग गीता को परभणी के जिंतूर लेकर गए और वहां के लोगों से गीता को पहचानने की अपील की। इत्तेफाक से यहीं गीता की मां मीणा वाघमारे ने अपनी बेटी को पहचान लिया और गीता भी मीणा से मिलकर भावुक हो गई। मीणा ने बेटी को खोने की कहानी सुनाई और बताया कि तब उन्हें अपनी बच्ची के लौट आने की उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद टूट गई। उन दिनों उन्होंने गीता की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी। गीता से मिलने पर उसकी मां ने उसके पेट में जले का निशान होने की बात कही और ये बात भी सही निकली। उसकी मां ने बताया कि उनके समाज में परंपरा के मुताबिक बच्चों को ऐसे निशान लगाए जाते हैं और गीता की बहन के पेट में भी ठीक ऐसा ही निशान है। यानी फिलहाल गीता के अपनी मां और खोए हुए परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के 90% आसार हैं। लेकिन इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट खुशनुमा नहीं बल्कि अजीब है। गीता को उसकी असली मां तो मिल गई। मां ने बेटी को और बेटी ने मां को गले लगाकर जमाने भर की खुशियां भी एक ही झटके में हासिल कर ली। मां ने गीता को ही अपनी बेटी होने और खुद को गीता की मां होने के कई सबूत दिए। यहां तक कि परभणी के जिंतूर इलाके के लोगों ने भी गीता को देखते ही पहचान लिया कि ये उन्हीं के गांव की रहने वाली वो लड़की है जो 20 साल पहले कहीं खो गई थी। लेकिन इसके बाद कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया। ये ट्विस्ट खुशनुमा नहीं बल्कि झटका देने वाला है और वो ये कि अब इतने सालों के बाद जब गीता को उसकी असली मां मिली है, मां गीता को अपनाने को भी तैयार है, लेकिन गीता के मन में अपनी मां के पास जाने को लेकर झिझक है। वो हिचकिचा रही है। आखिर क्यों? सुनिए 2015 में गीता के पाकिस्तान से आने के बाद से लेकर अब तक गीता की परवरिश और देखभाल करने वाले उस शख्स से जिन्होंने गीता की मां को ढूंढ निकाला है। बाकी एक बात और थोड़ा बताना चाहूँगा कि गीता काफ़ी, चाहे वो पाकिस्तान में रही बहुत अच्छे से रही, इंडिया में रही बहुत अच्छे से, जो जिस कंफर्ट जोन में रही,
तो परिवार थोड़ा सा निर्धन वर्ग को बिलोंग करता है, तो वहाँ एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत। डीएनए कराना सर सरकार का काम है बेसिकली, और गीता को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गीता का ब्लड सैंपल भी हमने जैसे बोला तो वो बोले कि नहीं मेरा खून कम हो जाएगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो वहाँ से फिर हमको एक ये है कि विदेश मंत्रालय में ऑलरेडी डीएनए की जो रिपोर्ट है वो जमा है। असल में गीता अपने 3 भाई बहनों में से एक है। गीता की एक और बहन है जो परिवार के साथ रहती है, जबकि गीता का एक भाई भी है। लेकिन ठीक गीता की तरह वो भी कुछ साल पहले अपने घर से ऐसा गुम हुआ कि उसके घर वालों को वो दोबारा ढूंढे नहीं मिला। लेकिन गीता के अपने घर से गायब होने के बाद अब तक पिछले 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। गीता के पिता गुजर गए और उसकी मां मीना वाघमारे ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन गीता का परिवार पहले भी निर्धन था और अब भी निर्धन है, बल्कि उसका परिवार अब भी औरंगाबाद में सब्जी बेचकर गुजारा करता है। जब गीता को लेके हम जिंतूर में गए थे लोकली, तो लोगों ने पहचान लिया, आइडेंटिफाई किया जो उसके बस्ती के लोग थे, और गीता की माँ और बहन बिल्कुल 100% श्योर हैं कि गीता उनकी बेटी है। और अब सारी चीज़ें डीएनए होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। मतलब बहुत क्लोज रिसर्च है गीता को लेकर, और डीएनए से पूरी पिक्चर क्लियर हुई। इधर गीता बेशक अपने माँ बाप से दूर हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक गीता की जिंदगी अब काफी बेहतर हो चुकी है। एनजीओ में ही सही, लेकिन वो अच्छे माहौल में पली बढ़ी है। अब भी पढ़ रही है, ट्रेनिंग ले रही है, और उसकी जीवन शैली खुद उसके परिवार से कहीं बेहतर है। ऐसे में गीता को अपने परिवार में एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत हो सकती है। 30 दिसंबर को हमको लग गया था, क्योंकि जब हम मिले सारी चीज़ें हुई, और जनवरी में हमने उसको वहाँ पे छोड़ा परभणी में, और 10-11 जनवरी के तब से हमको लगातार विश्वास है कि यही परिवार होना चाहिए। और इन्हीं सच्चाइयों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि गीता अब अपने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने तक से आनाकानी कर रही है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि गीता के डीएनए सैंपल पहले ही विदेश मंत्रालय के पास मौजूद हैं, जिन्हें पहले कई बार गीता को अपनी बेटी बताने का दावा करने वाले अलग अलग लोगों के सैंपल से मैच करवाया गया है। ऐसे में गीता को अब शायद नए सिरे से सैंपल देने की जरूरत भी नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि गीता की मां का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, और अगर ये मैच हो तो मां बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया जाए। फिर चाहे गीता जहां भी रहे खुश रहे। खुद गीता की मां भी यही चाहती है।